हेलो एवरीवन। और आज हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रीपोजिशन का एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम पहले ऐट का प्रयोग पढ़ाए हैं और इसमें हम आपको इन का प्रयोग बताएंगे। इन का कहाँ कहाँ यूज हम लोग कर सकते हैं और इसे याद रखें, क्योंकि अगर क्वेश्चंस इससे आता है तो कंफर्म है, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रीपोजिशन से 4-5 क्वेश्चन पक्का आ देगा। तो 4-5 नंबर का काम आपको होने वाला है सर। तो आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको प्रीपोजिशन समझ में आए और इनका एकदम पूरे तरीके से इसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान देंगे और आप श्योर अपने एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटेटिव का स्टेट लेवल हो या एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिसका भी होगा एग्जाम, तो आप उसमें जरूर करेंगे। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइए देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इनका प्रयोग। इनका प्रयोग में सबसे पहले, जैसे कि इनका मतलब ही हो जाता है मे। सर मे होता है, इसका हिंदी जो होता है मे के सेंस में होता है। अब याद रखें, इन फ्रेजेस यानी इन वाक्यांशों के पहले, फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, यानी फ्रेज हम यहाँ पे आपको बता दें, फ्रेज जो होता है ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है सर। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चूंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है सेंटेंस भी होता है, लेकिन वह जो है पूरा सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। अब यहाँ पे फ्रेज जो मैंने बोला है, फ्रेज जो होता है वाक्यांश होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। यानी एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यानी लगभग 2-3 वर्ड्स का बना हुआ होता है। तो ये किसी वाक्य के अंत में या शुरू में ऐड किया जाता है, ठीक है। फ्रेजेस कभी भी वाक्य के शुरू में नहीं तो अंत में ऐड किया जाता है। तो इन फ्रेजेस में, या ये कह लेंगे इन फ्रेजेस के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है द नाइट, द नाइट से पहले हम लोग इन का प्रयोग करेंगे सर। इन द नाइट, इन द नाइट, इसका मतलब रात में। तो सर यदि अगर आपको द नाइट लिखा हुआ दिख रहा है तो वहां पर इन जरूर लगाएंगे, यानी इन द नाइट। यदि कोई सेंटेंस है सी केम या माय फ्रेंड केम, ऐसे भी सेंटेंस हो जाएगा सर। माय फ्रेंड केम हियर, अब स्पेस दिया है द नाइट, तो आप क्या करेंगे सर, अगर प्रीपोजिशन बहुत सारे ऑप्शन के रूप में दिया है तो आप इन लगाएंगे, इन द नाइट। एक चीज और मैं बताया था, एट नाइट भी होता है सर, एट नाइट। तो क्या फर्क है सर, क्यों नहीं इन नाइट हो जाता है, इन नाइट नहीं होगा सर। एट नाइट और इन नाइट में अंतर है। देखो एट नाइट और इन नाइट, इन द नाइट में अंतर है सर। यहाँ द लगा हुआ है और यहाँ द नहीं लगा है। अगर डायरेक्ट नाइट अगर आपको दिख रहा है, सॉरी एट नाइट, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यदि आपको सिर्फ नाइट दिख रहा है, नाइट, ठीक है, डॉग, डॉग बार्क्स लिखा है, द डॉग बार्क्स भी हो जाए, और आगे लिखा है नाइट, तो एट नाइट होगा, कुत्ता रात को भौंकता है। तो दिमाग में रखना है, अगर द लगा हुआ है, द, इसके थोड़ी सी ये ट्रिक कहले, इसे ट्रिक हम समझ सकते हैं, ट्रिक विधि से समझ सकते हैं। नाइट, देखो दोनों जगह नाइट ही है, द वाले से पहले इन लगा देना है, और सिर्फ नाइट रहेगा तो एट लगा देना है सर। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे इन द मॉर्निंग, यानी द मॉर्निंग लिखा हुआ है, जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैं सुबह में जगता हूं, तो यहाँ पे द मॉर्निंग है तो इन लगाएंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर में यूज किया जा सकता है। यानी इन फ्रेजेस के पहले हम लोग इन यूज करेंगे। आगे जो यूज है पीरियड ऑफ टाइम है सर, पीरियड ऑफ टाइम। अब कह रहा है कि वीक जो होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम है सर, एक सप्ताह, आदमी एक सप्ताह का एक अवधि होता है सर। तो कह रहा है कि इन ए वीक। अगर आपको कहना है आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊंगा, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, इन ए वीक, एक सप्ताह में। तो यहां देखेंगे ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इससे पहले इन लगाएंगे, इन दिस वीक आई विल कंप्लीट दिस, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन दिस वीक, इस सप्ताह में इसे कंप्लीट कर लूंगा। यानी ये अवधि की बात कर रहा है। इन दिस मंथ, इन दिस ईयर, इन दिस सीजन, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है सर, इसे याद रखेंगे, यहां इनका ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे
इन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। लिखा है इन द ईयर ऑफ 1942, 1942 यानी देख लीजिए, यानी 1942 में, 1942 जो ईयर है सन में, उसमें कुछ घटना दिखाई जाए चाहे जो भी है, तो आप इन ही यूज करेंगे। इन द ईयर ऑफ 1942। अब देखिए इन 99, इन 1999, इन 1942 वी गॉट फ्रीडम, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। जैसा कि हम सबको पता है हमें आज़ादी मिली थी, वी गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली थी इन 1947 में। तो यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ है तो इन लगाएंगे सर। इन दिस सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, इन दिस सेंचुरी ये भी पीरियड ऑफ टाइम ही है सर। इन विक्टोरियन एज, अगर विक्टोरियन एज दिख रहा है, सेंचुरी दिख रहा है ना, फिर विक्टोरियन एज दिख रहा है, तो इससे पहले हम लोग इन ही लगाएंगे सर। यहाँ याद करते चले जाएंगे। इन का प्रयोग इन द 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी में जब विलियम शेक्सपियर था सर, 16वीं शताब्दी में विलियम शेक्सपियर ने बहुत इंग्लिश में बहुत ज्यादा योगदान दिया सर। इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में सर। इन एलिजाबेथेन एज, एलिजाबेथेन का एक समय था सर, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को आपको मिल जाएगा। तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है सर तो पक्का है कि आप इन यूज करेंगे, पक्का है कि आप इन यूज आप जरूर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए कुछ और रूल देख देते हैं। इसको हमें ट्रिक विधि से मैंने लिखा है, तरह कि इन अगर ए एन लगा हुआ है, कार जीप टैक्सी है ना, फिर अगर आपको दिख रहा है तो कार जीप टैक्सी के लिए हम लोग इन फिर प्रयोग करेंगे, और वो भी अगर उससे पहले ए एन का प्रयोग किया गया है, यानी ये जो है सिंगुलर नाउन है इसलिए ए एन का प्रयोग किया गया है। जैसे कार सिंगुलर है सर, सिंगुलर नाउन है, ए लगा हुआ है। अब देखो आई गो टू स्कूल इन ए कार, मैं कार में जाता हूँ इन होके अंदर, ठीक है, तो आप यूज करेंगे। एट नहीं लगा सकते, यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शी गोज टू कॉलेज, वो कॉलेज आती है इन ए टैक्सी, एक टैक्सी में। तो आप देख ही रहे हो सूत्र के अनुसार, टैक्सी है, जीप है, कार है, इससे पहले ए एन लगा हुआ है, फिर इन लगा हुआ है। अब देखिए एक और इसी का सूत्र है, इसी का ट्रिक है। इन पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव जानते ही हो, माई होगा, ठीक है, योर होगा, आवर होगा, हीज होगा, हर होगा, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर कार और टैक्सी और जीप दिया है तो इससे भी पहले हम लोग इन लगाएंगे। ही इज सिटिंग, वह बैठा है इन हिज कार, तो ये हिज क्या है सर, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे इन लगाएंगे सर। तो ठीक विधि याद रखना है, इन रहेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद कार टैक्सी जीप व्हाटएवर जो भी है ना, तो इसको आप यूज कर लेंगे। उसके बाद आई गो टू स्कूल इन माई टैक्सी, मैं अपने टैक्सी में जाता हूं तो इन यूज करेंगे। यानी ऐसा अगर दिया हुआ है सेंटेंस तो आप बिल्कुल ही इन के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ और रूल। करेंगे इन जो है मे के सेंस में, मे अंदर के सेंस में किया जाता है सर। इन का प्रयोग कब, देख लो, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इन द स्काई, इस आकाश में, ठीक है, आकाश में, इन चर्च, इन अ विलेज, इन अ सिटी, इन अ टाउन, इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल नहीं, इन हॉस्पिटल, इन द रूम। अब देख लो कुछ एग्जांपल दिया गया है, ही इज इन द रूम, वह रूम में है, ठीक है, तो ये अंदर के सेंस में है सर, अंदर या में के सेंस में है, अंदर काले या में, इसका मतलब वह रूम के अंदर है। जैसे हम लोग इस रूम में हैं सर, वी आर इन दिस रूम, वी आर। अगर सामने वाला कोई कहेगा कि भाई ये सर कहाँ है या उनके स्टूडेंट्स कहाँ है, तो ऑलरेडी हम लोग इसके अंदर हैं, कैंपस में है ना, फिर तो हम कह सकते हैं दे आर इन द रूम, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है सर। शी लिव्स इन ए टाउन, वह किसी शहर में रहती है, शी लिव्स इन ए टाउन, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको दिया हुआ है सर तो आप प्लीज इनका ही प्रयोग करेंगे। एक और रूल था, जैसा कि मैं आपको बताया था कि इन का प्रयोग जो है, इन का प्रयोग जो है बिग प्लेसेस के लिए किया जाता है। बिग प्लेसेस, बड़े स्थान सर, बड़े स्थान क्या है सर, जैसे कंट्री हो जाए सर, कंट्री देश है ना जी,
कंट्री हो जाए, कैपिटल हो जाए सर, कैपिटल, कैपिटल जानते ही हो, राजधानी हो जाए सर, स्टेट हो जाए सर, स्टेट, ठीक है, कॉन्टिनेंट भी हो जाएगा सर। तो उससे पहले हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कहना है कि हम सब भारत में रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं वी लिव इन इंडिया। तो इंडिया सर देश है ना, तो इसलिए बिग बिग प्लेस है, बिग प्लेस, इसलिए इन लगाएंगे सर। ऐड का प्रयोग हम उसी जगह पे बताए थे। ऐड का प्रयोग जो है, जो हमारे पहले वीडियो उसमें बताए हैं, ऐड का प्रयोग स्मॉल प्लेसेस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। स्मॉल प्लेसेस के रूप अगर दिया हुआ हो तो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे अगर कहना है कि मैं शिवपुर में रहता हूं, तो आई लिव एट शिवपुर। इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं सर, आई लिव एट शिवपुर। शिवपुर ये छोटे जगह है सर, यानी विलेज का नाम है सर, तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक कंफ्यूजन होता है कि इन ए विलेज, और विलेज का नाम दिया हुआ तो ऐड कैसे हो जाता है सर। अगर कोई विलेज, जैसे कहना होगा सी लिव्स इन ए विलेज, वो किसी गांव में रहती है, तो सही है सर। लेकिन वहीं पे अगर किसी विलेज का नाम अगर दिया है सी लिव्स, वह रहती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रामपुर सर, रामपुर। तो रामपुर क्या है सर, एक क्या है, एक विलेज का नाम है, तो हो जाएगा सी लिव्स एट रामपुर। इन रामपुर नहीं कर सकते, इन रामपुर गलत हो जाएगा सर। तो ये सारी चीजें होती है, और सारी चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में रख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आप जरूर एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और ये रहा इनका प्रयोग। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज जरूर कमेंट्स में लिखें सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।